Good morning, dear students. Welcome in awesome online classes. Now today we start how to make soap. सोप हम कैसे बना सकते हैं? Materials required है सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा 180 ग्राम, कोकोनट ऑयल 1 किलोग्राम, वाटर 350 ml, सोडियम सिलिकेट 100 ग्राम, टेल पाउडर टेल्कम पाउडर 100 ग्राम। प्रोसीजर क्या है? डिजोल्व कास्टिक सोडा इन वाटर टेकन इन ए स्टील वेसल। सबसे पहले कास्टिक सोडा को पानी में हम डिजोल्व करेंगे स्टील के बर्तन में। हीट इज लिबरेटेड व्हेन, हीट वहाँ से बाहर निकलेगी व्हेन कास्टिक सोडा डिजोल्व इन वाटर, जब कास्टिक सोडा को हम डिजोल्व करते हैं वाटर में। इट टेक्स 3-4 आवर्स, इसको 3-4 घंटे का टाइम लगेगा। फॉर द सॉल्यूशन टू गेट कूल, ठंडा होने के लिए। व्हेन द सॉल्यूशन कूल, जब सॉल्यूशन ठंडा होगा, पोर इट स्लोली इनटू कोकोनट ऑयल देन इन ए प्लास्टिक और स्टील वेसल। इसको कोकोनट ऑयल में डालेंगे धीरे धीरे, जिसमें जो प्लास्टिक या स्टील वेसल में रखा हुआ है। इसको हिलाएंगे, स्टीर इट, एड टेल्क पाउडर एंड सोडियम सिलिकेट। इसमें टेल्क पाउडर सोडियम सिलिकेट को ऐड करेंगे। दिस इज टू इंक्रीज द हार्डनेस एंड क्वांटिटी ऑफ सोप। ये इंक्रीज करेगा हार्डनेस और क्वांटिटी सोप की। स्टीर वेल टिल द मिक्सचर सॉलिडिफाई, उसको अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे जब तक कि वो सॉलिड नहीं हो जाता। परफ्यूम एंड डाइज मे बी एडेड फॉर फ्रेगनेंस एंड अट्रैक्टिव कलर। परफ्यूम या डाइज उसमें ऐड कर सकते हैं हम खुशबू के लिए, अट्रैक्टिव कलर के लिए। पोर द अबव मिक्सचर इनटू मोल्ड्स, इसको मोल्ड्स में डाल देंगे। इन 3 to 4 days द मिक्सचर बिकम सोप, 3 से 4 दिन में मिक्सचर सोप बन जाएगा। द सोप टेकन आउट फ्रॉम द मोल्ड्स शुड बी यूज्ड ओनली आफ्टर 2 weeks। जो मोल्ड से बाहर सोप निकालेंगे उसको केवल 2 वीक के बाद हम यूज कर सकते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच क्या डिफरेंस है? एसिड, बेस। एसिड आर श्योर इन टेस्ट, ये खट्टे होते हैं। बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, बेस कड़वे होते हैं। एसिड्स गिव कोरोसिव टच, बेसेस गिव सोपी टच। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड ब्लू रेड लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। और बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड टर्न चाइना रोज इंडिकेटर मैगेंटा, और बेस चाइना रोज को ग्रीन में। एसिड्स हैव नो इफेक्ट ऑन कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर। टर्मरिक पेपर पर कोई एसिड का इफेक्ट नहीं होता है। बेस टर्न करते हैं टर्मरिक पेपर को रेड में। एसिड टर्न मेथिल ऑरेंज टू रेड, और बेस टर्न करते हैं मेथिल ऑरेंज को येलो में। तो ये थे एसिड और बेस के डिफरेंस। न्यूट्रलाइजेशन। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ एन एसिड ऑन ए बेस। इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे कि एक एसिड का बेस के ऊपर कैसे एक्शन होता है, एंड और दैट ऑफ ए बेस ऑन ए एसिड, या बेस का एसिड के ऊपर कैसे रिएक्शन होता है। बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस एल्कली इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम कहते हैं। जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? एसिड्स हैव ए शॉर्ट टेस्ट, एसिड का टेस्ट शोर होता है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड बट डू नॉट अफेक्ट रेड लिटमस सॉल्यूशन, लेकिन रेड लिटमस सॉल्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं करते हैं। एसिड डू नॉट अफेक्ट टर्मरिक सॉल्यूशन, एसिड डू नॉट अफेक्ट फिनोल्फथेलिन सॉल्यूशन, फिनोल्फथेलिन सॉल्यूशन पर भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। एसिड टर्न ऑरेंज मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन टू रेड। मिनरल एसिड सच एज सल्फ्यूरिक एसिड,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आर हाईली कोरोसिव, दे कॉज पेनफुल ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन। अगर ये हमारी स्किन पर लग जाए तो हमारे बहुत ज़्यादा पेन होता है, जलन होती है। मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर सोलेबल, बहुत सारे ऐसे एसिड हैं जो पानी में घुल जाते हैं। एसिड टर्न चाइना रोज सॉल्यूशन टू डीप पिंक मैजेंटा कलर। एसिड चाइना रोज सॉल्यूशन को डीप मैजेंटा कलर में चेंज करते हैं। ऑल एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, सभी एसिड सॉल्यूशन पानी में आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये अच्छे कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नाउ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड, एसिड का न्यूट्रलाइजेशन विद ए बेस, बेस के साथ, एंड वाइस वर्सा इज़ वेरी हेल्पफुल इन डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में इसका बहुत यूज़फुल है। सम सच एप्लीकेशंस आर डिस्क्राइब्ड बिलो, कुछ एप्लीकेशन डिस्क्राइब बिलो हैं। इन डाइजेशन, in digestion sometimes you might have experienced a burning sensation in your stomach, food pipe after eating fried or too spicy food. This is due to acidity. कभी कभी आप जब एक्सपीरियंस किया होगा आपने, एक बर्निंग सेंसेशन हमारे स्टोमक या फूड पाइप में हमें लगती है आफ्टर ईटिंग, जब हम खाते हैं फ्राइड या टू स्पाइसी फूड, या तो फ्राइड किया हुआ या टू स्पाइसी फूड जब खाते हैं, ये किसके कारण होता है? दिस इज ड्यू टू एसिडिटी, ये ऐसा एसिडिटी के कारण होता है। व्हाट इज एसिडिटी? एसिडिटी क्या है? आवर स्टोमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में सहायता करता है। समटाइम्स मोर एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टोमक, कभी कभी ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है स्टोमक में, पेट। दिस एक्सेस एसिड कॉजेज इरिटेशन, ये जो ज़्यादा एसिड बनता है इससे इरिटेशन होता है। विच इज कॉल्ड एसिडिटी, उसको एसिडिटी हम कहते हैं। टू हैव रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी, एसिडिटी से रिलीफ के लिए वी जनरली टेक एंटी एसिड टैबलेट और जेल, हम एंटी एसिड टैबलेट या जेल को लेते हैं। द एंटी एसिड टैबलेट्स और जेल कंटेन अमोनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो एंटी एसिड टैबलेट या जेल के अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर वीकली बेसिक इन नेचर, ये वीक बेसिक होते हैं नेचर में। देयरफॉर एंटी एसिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, तो ये क्या करते हैं? एंटी एसिड न्यूट्रलाइज कर देते हैं जो एक्सेस एसिड होता है प्रेजेंट इन द स्टोमक एंड प्रोवाइड सम रिलीफ, जो हमारे पेट में ज़्यादा एसिड बनता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और रिलीफ हमें मिलता है। क्वाइट ऑफन सम सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो टेकन टू गेट रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं एसिडिटी से रिलीफ लेने के लिए। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, बेकिंग सोडा भी बेसिक नेचर होता है उसका। एंड इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टोमक, और ये न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस एसिड को स्टोमक में। सॉइल ट्रीटमेंट, प्लांट्स ग्रो वेल, प्लांट्स ग्रो करते हैं अच्छी तरह से ओनली इन द न्यूट्रल सॉइल, न्यूट्रल सॉइल के अंदर। हाउएवर समटाइम्स ए न्यूट्रल सॉइल गेट एसिडिक ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, तो कभी कभी न्यूट्रल सॉइल भी एसिडिक हो जाती है, किसके कारण? एक्सेसिव यूज होगा केमिकल फर्टिलाइजर्स का, उसके कारण ऐसा होता है। सॉइल ट्रीटमेंट, प्लांट ग्रो करते हैं केवल न्यूट्रल सॉइल में, कभी कभी समटाइम्स न्यूट्रल सॉइल भी एसिडिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव यूज होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इसके कारण। द सॉइल ऑल्सो गेट एसिडिक, ये भी एसिडिक होती है सॉइल भी। इफ द रूट्स ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप्स आर अलाउड टू डीके इन इट, यदि जो रूट्स होती हैं हार्वेस्टेड, जो हमने कर ली क्रॉप, उसकी रूट्स अलाउड करते हैं उसको डीके इन इट, उसमें नष्ट होने के लिए,
दिस इन टर्न रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। तो ये हमारी सोइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस करता है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एसिडिक सोइल्स इनटू न्यूट्रल सोइल, तो हम कन्वर्ट करते हैं एसिडिक सोइल को न्यूट्रल सोइल के अंदर। फार्मर्स स्प्रे इट विथ कैल्शियम ऑक्साइड, तो फार्मर स्प्रे करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। दीज केमिकल न्यूट्रलाइज सोइल एसिड्स, ये केमिकल न्यूट्रलाइज करते हैं सोइल के एसिडिटी को, एंड हैंस सोइल बिकम्स न्यूट्रल, और सोइल न्यूट्रल हो जाती है। सम सोइल्स आर नेचुरली बेसिक इन नेचर, कुछ सोइल बेसिक नेचुरली बेसिक होती है। इन ऑर्डर टू मेक दिस सोइल न्यूट्रल, ऑर्डर में बनाते हैं इन सोइल्स को न्यूट्रल। अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर इज एडेड, तो लार्ज अमाउंट है ऑर्गेनिक मैन्योर का, वो एडेड किया जाता है। द एसिड्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक मैन्योर, जो एसिड प्रेजेंट है ऑर्गेनिक मैन्योर में, न्यूट्रलाइज द बेसिक केमिकल्स, तो वो बेसिक केमिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं इन द सोइल एंड मेक इट न्यूट्रल, सोइल के अंदर, और उसको न्यूट्रल बनाते हैं। स्टिंग्स ऑफ एंट एंड बीज, बीज और जब वो डंक मारते हैं, व्हेन एन एंट और ए बी स्टिंग्स फॉर्मिक एसिड और मेथनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड गेट्स इंजेक्टेड इनटू द स्किन, वो इंजेक्ट कर देती है स्किन के अंदर। दिस एसिड कॉजेज इरिटेशन एंड स्वेलिंग, इसके कारण, इस एसिड के कारण इरिटेशन और स्वेलिंग वहाँ पर हमें होती है। टू गेट रिलीफ फ्रॉम द इरिटेशन एंड स्वेलिंग, इस इरिटेशन और स्वेलिंग से हमें रिलीफ मिलता है किससे? बेकिंग सोडा पेस्ट मेड बाय एडिंग ए ड्रॉप ऑफ वाटर टू द पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का पेस्ट बनाएंगे हम और उसको वहाँ पर रब करेंगे जहाँ पर कि हमें आंट या मधुमक्खी ने काटा है। इज रब्ड एट ए स्टिंग साइड। बेकिंग सोडा इज बेसिक, बेकिंग सोडा का नेचर बेसिक होता है, एंड देयर फोर न्यूट्रलाइज द फॉर्मिक एसिड, और वो फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द स्टिंग, और स्टिंग को बाहर निकाल देता है। एज एन अल्टरनेटिव, कैलेमाइन लोशन कैन ऑल्सो बी अप्लाइड ऑन द स्किन, कैलेमाइन लोशन को भी हम अप्लाइड कर सकते हैं स्किन पर। कैलेमाइन लोशन कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, इसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है, विच इज ऑल्सो ए वीक बेस, जो भी वीक बेस है, एंड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, वो भी फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंसेंट एसिड, तो बहुत सारी फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसमें एसिड होता है। इफ़ दीज वेस्ट आर डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू ए रिवर और ए लेक, यदि ये वेस्ट डायरेक्टली नदी या लेक में डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, दे किल द फिश एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये मछलियों और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। थस टू प्रिवेंट सच ए सिचुएशन, इस सिचुएशन को रोकने के लिए द वेस्ट आर ट्रीटेड विद लाइम, वेस्ट को ट्रीट किया जाता है लाइम के साथ, विच न्यूट्रलाइज एसिड, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। टूथ डीके, टूथ डीके इज कोज बाय द एसिड, टूथ डीके को एसिड द्वारा कोज किया जाता है। प्रोड्यूस ड्यू टू द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ फूड पार्टिकल्स स्टक ऑन आवर टीथ, जो हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं फूड पार्टिकल्स, उनको डिकम्पोजिशन करके। द एसिड कोजेज कोरोजन एंड डीके ऑफ टीथ, तो एसिड के कारण कोरोजन होता है, धीरे धीरे वो ख़त्म होते हैं, नष्ट होते हैं, और दांत गिरने लगते हैं, डीके होता है, कमज़ोर होते हैं। टू प्रिवेंट टूथ डीके को रोकने के लिए वन शुड ब्रश टीथ प्रॉपरली विथ टूथपेस्ट, हमें ब्रश करना चाहिए प्रॉपरली टूथपेस्ट के साथ। टूथपेस्ट इज स्लाइटली बेसिक, टूथपेस्ट थोड़ा सा बेसिक होता है। सो इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, ये न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस एसिड को अराउंड द टीथ के आसपास, एंड प्रिवेंट टूथ डीके, और टूथ डीके को रोकता है।
प्रिजर्विंग मिल्क फॉर ए शॉर्ट पीरियड, हम मिल्क को प्रिजर्व कर सकते हैं थोड़े से टाइम के लिए। मिल्क इज ब्रॉट टू द सिटीज फ्रॉम द विलेज, सिटीज में मिल्क आता है गाँवों से, बाय मिल्क वेंडर के थ्रू। इन हॉट क्लाइमेट, गर्मी का जब क्लाइमेट होता है, द नेचुरल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड, तो नेचुरल बैक्टीरिया जो दूध में प्रेजेंट होते हैं उनमें लैक्टिक एसिड ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है। विच कर्डल्स द मिल्क, वो दूध को दही में चेंज कर देते हैं। देयर बाय कोजिंग ए लॉस ऑफ मिल्क वेंडर्स अपना लॉस बचाने के लिए, टू प्रिवेंट द इल इफेक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड के प्रभाव से बचाने के लिए द मिल्क वेंडर्स एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा इन द मिल्क, तो थोड़ा सा अमाउंट बेकिंग सोडा का डाल देते हैं मिल्क वेंडर उसके अंदर। दिस इज टर्न न्यूट्रलाइज, ये न्यूट्रलाइज चेंज हो जाता है। द लैक्टिक एसिड एंड द मिल्क डज नॉट कर्डल, तो इससे काफ़ी टाइम तक वो दही में चेंज नहीं होता है। नाउ माइंड मैप, एसिड बेस और सॉल्ट। एसिड, टेस्ट इनका सोर होता है, केमिकल नेचर एसिडिक, एग्जाम्पल लेमन जूस, कर्ड। बेस बिटर, टेस्ट में बिटर होते हैं। टच सोपी, एग्जाम्पल बेकिंग सोडा, डिटर्जेंट और डिओड्रेंट्स। इंडिकेटर्स, सब्सटेंस टू टेस्ट, एसिड और बेस। न्यूट्रल, लिटमस टर्न्स एसिड ब्लू टू रेड में चेंज करते हैं, बेस रेड टू ब्लू। डिस्टिल्ड वाटर पर्पल। टर्मरिक टर्न्स येलो टू रेड, एसिड नो चेंज। नाउ इन एवरीडे लाइफ, इंडाइजेशन, एंट बाइट, सॉइल ट्रीटमेंट, फैक्ट्री वेस्ट, इसमें यूज़ किया जाता है एसिड बेस का। रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, बिटवीन एसिड और बेस, रिएक्शन विद वाटर एंड सॉल्ट्स, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट वाटर, HCl NaCl NaCl प्लस H2O, हीट जनरेट होती है। थैंक यू।